गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पिछली क्लास की अगर थोड़ा सा बात करें, वहाँ पे हमने आपको मेंस के क्वेश्चन कराए थे और हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील कर लेते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आपके एसएससी जेई के क्वेश्चन होंगे, कुछ आईएएस के क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, चल। और जो मेंस के क्वेश्चन करवा दिए वो आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको आसान लगेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि एसएससी जेई 2004 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब पहले तो यही जान लिया करो कि व्हाट इज द मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है दिस इज द HGL। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं ज़्यादा सोल्यूशन तो नहीं लिखूंगा। HGL जो होता है वो डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड का क्या होता है, समेशन होता है। यही होता था। चलो, तो डेटम हेड और प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस को लिखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जेड प्लस होता है, ठीक है, जेड प्लस डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड का समेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या पीजोमेट्रिक लाइन बोलते हैं या पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज अबव द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप, क्या ये इसके ऊपर होता है? और आपसे ट्रू पूछा है। नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन। एनर्जी जो ग्रेड लाइन का मतलब है, ग्रेड लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात कर रहा है। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये क्वेश्चन यही है। एक मिनट सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी लाइन के बारे में ही पूछा है, ठीक है, हाँ सही है। तो ये इसके बारे में पूछा है, सही है। मैं वो लिखने में थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा था कि गलत तो नहीं लिख दिया। फिर कह रहा है कि नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन। अब देखो ये है एनर्जी ग्रेड लाइन का मतलब हो गया टोटल एनर्जी लाइन। इसका मतलब हो जाता है टोटल एनर्जी लाइन। क्या टोटल एनर्जी से ये ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा किसका समेशन होता है। देखिए ये जो आपका HGL होता है, HGL इज द समेशन ऑफ डेटम हेड प्लस प्रेशर बाई गामा, ठीक है, दिस इज प्रेशर हेड। और जो आपकी ग्रेड लाइन होती है दिस इज कॉल्ड TEL टोटल एनर्जी लाइन, दिस इज द Z प्लस P अपान गामा के साथ में V²/2G का भी काइनेटिक हेड भी आ जाता है। तो आप देखो कि ये तो टर्म है ही है, ये टर्म पहले से जो इसमें था वो इसमें है, इसके समेशन में और क्या ऐड हो गया V²/2G, मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई। अगर ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लाइन हमेशा ऊपर रहेगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, ये लाइन हमेशा नीचे रहेगी। तो वही कह रहा है नेवर अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन। टोटल एनर्जी से कभी भी ऊपर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नहीं जा सकती, चाहे वो ओपन चैनल फ्लो हो और चाहे वो पाइप फ्लो। तो ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑलवेज अबव द सेंट्रल लाइन ऑफ पाइप। ये भी गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नहीं, कभी ये घट भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। वो तो डिपेंड करता है कि आपने प्रेशर कैसा दिया। अगर कहीं पे पंप लगाते हैं तो पंप क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ा देता है। तो पंप में एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो होती है ऊपर चली जाती है, ठीक है। किसके ऊपर चली जाती है? ऐसा मत सोचेगा कि टोटल एनर्जी के ऊपर चली जाती है, उसके नीचे ही रहती है। लेकिन जहाँ पे आप पंप लगाओगे वहाँ पे सडन राइज मिल जाएगा, ठीक है, सडन राइज मिल जाता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इन विच, यहाँ पे अगर बात करें बेस्ट हाइड्रोलिक, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा था, बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल, यही लिखा है। इसको लिखना चाहिए बेस्ट हाइड्रोलिक था तो कई बार बेस्ट हाइड्रोलिक लिख देगा और कई बार बेस्ट हाइड्रोलिक इफिशिएंट चैनल लिख देगा। तो ध्यान रखिएगा लैंग्वेज एग्जाम में यही दी गई थी बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल की। इसको मान सकते हो बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल और मोस्ट इफिशिएंट चैनल, मोस्ट इफिशिएंट चैनल, इसको ये भी बोला जा सकता है। तो मोस्ट इफिशिएंट चैनल वो चैनल होते हैं जहाँ पे पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, डिस्चार्ज शुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे पेरीमीटर मिनिमम किस ऑप्शन में देख सकते हो? पहला ऑप्शन पढ़ो, मिनिमम रफनेस कोफिशिएंट। चलो ये तो एक बात हो सकती है, मिनिमम रफनेस कोफिशिएंट, जितना कम से कम रफनेस होगा उतना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लीस्ट कॉस्ट, हाँ कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, सही बात है। मैक्सिमम एरिया फॉर गिवन फ्लो, एरिया कम से कम होना चाहिए क्या पेरीमीटर का। तो हमने प्रूव किया था कि फॉर आपको पेरीमीटर फॉर मोस्ट इफिशिएंट या बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल के लिए पेरीमीटर शुड बी मिनिमम। तो dP/dy इज इक्वल टू 0, दिस इज द मिनिमम पेरीमीटर, मिनिमम पेरीमीटर। तो इस पे तो कई सारे डेरिवेशन ही किए थे। देखो जब पेरीमीटर मिनिमम होगा तो जाहिर सी बात है कि जब लाइनिंग करोगे तो कॉस्ट भी कम आएगी। तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएशन इसका जो रिजल्ट है, जो ऑप्शन निकल के आएगा, दिस द करेक्ट आंसर इज द डी, मिनिमम पेटेड पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन इज अ मोस्ट इकोनॉमिकल, डराइव भी कराया था। व्हेन ईच ऑफ विच स्लोपिंग साइड
वो बात करना चाहता है m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल की ऑन एंगल ऑफ। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो आपको एक चैनल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज चैनल, ये ट्रायंगुलर चैनल है। दिस इज m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो मैंने प्रूफ करके भी आपको दिखाया था कि जो ये एंगल था, ये एंगल आपने देखा था क्या था, दिस एंगल इज हाउ मच 45 डिग्री निकल के आया था, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 आई थी और tan थीटा हमने इसको लिखा था, दिस इज tan थीटा इजकल टू 1/m, tan थीटा इजकल टू 1/m। m की वैल्यू 1 निकल के आई थी, प्रूफ करने पे याद करो, यहाँ पे m स्क्वायर इजकल टू 1 प्रूफ किया था, ठीक है। तो m स्क्वायर इजकल टू 1 आया था, तो इसको 1 पुट किया, तो यहाँ पे tan 45 कितना होता है 1, तो 45 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। तो स्लोपिंग साइड का पूछा तो 45 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार दोबारा आए उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। तो दिस इज द 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख सकते हो, और तिबारा फिर आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ चेजी कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में बात कर रहा है। ये पहले बताओ, इसकी इक्वेशन हमने चेजी की v इक्वल टू c अंडर रूट RS0 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे c की यूनिट पूछा है, c की यूनिट क्या इसके बराबर हो सकती है, वेलोसिटी के बराबर। इज अ डायमेंशनलेस, गलत, डायमेंशनलेस तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, इधर मीटर है, मीटर की पावर 1/2 है, इधर मीटर पर सेकेंड है, तो कभी कट भी करोगे तब मीटर की पावर 1/2 पर सेकेंड आएगा, तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। हैज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी का डायमेंशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर से r का पर मीटर, मीटर की पावर 1/2 आएगा, जब डिवाइड करोगे वेलोसिटी को तो ये वेलोसिटी की यूनिट नहीं बचेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। जब वेलोसिटी की नहीं हो सकता तो डिस्चार्ज का भी नहीं हो सकता। तो हैज़ द डायमेंशन ऑफ डिस्चार्ज, गलत, तो इसकी डायमेंशन आएगी d, l की पावर 1/2, t की पावर -1। कैसे? वेलोसिटी की यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड, और c तो हमें निकालना है, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती है, और रेडियस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की यूनिट m/2, इसको एक 1/2 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा m/2 की पावर s। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, वही निकल के आएगा m/2, मतलब मीटर, मीटर को लेंथ लिखा जाता है, तो दिस इज द l की पावर 1/2 और टाइम की पावर 1। टाइम ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो कभी भी डायमेंशन का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ मत करिए, जैसे मैंने आपको बताया, मास के लिए m लेना है, लेंथ के लिए l लेना है, टाइम के लिए टाइम जो है t, उसके लिए कैपिटल T लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन डिफाइनिंग द फ्रॉड नंबर एप्लीकेशन टू चैनल एनी शेप। किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी शेप के लिए हमको एक्सप्लेन करना है, किसी भी शेप के लिए एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये बताना है कि वो किसको क्लासीफाई करता है। द लेंथ पैरामीटर यूज इन द, क्या आपने फ्रॉड नंबर जब पढ़ा था, याद करो, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। फॉर एनी चैनल फ्रॉड नंबर की जो डिफिनेशन थी, वेलोसिटी डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इनटू जी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है एनी चैनल के लिए हो सकता है, जिसकी वैल्यू आती थी LC इक्वल टू एरिया अपॉन टॉप विथ आता था। अब बताओ इसमें से क्या आपका डेप्थ ऑफ फ्लो एक्सप्लेन कर पाएगा, गलत। डेप्थ ऑफ फ्लो केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए V अपॉन G इंटू वाई आया था। यहाँ पे LC की वैल्यू इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल Y प्रूफ होके आया था, ठीक। क्या हाइड्रोलिक रेडियस हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। हाइड्रोलिक रेडियस या अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग आता है। वेटेड पेरीमीटर भी नहीं आता। आता क्या है? रेशियो ऑफ एरिया टू टॉप विथ। इसका दूसरा ऑप्शन एग्जाम में बना के कल को देगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और मैं लिख देता हूँ, कल को ऑप्शन बना दे तो परेशान नहीं होना है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है क्या? एरिया अपॉन टॉप विथ होता है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्लो इन ओपन चैनल इज लैमिनार। द फ्लो इन ओपन चैनल इज लैमिनार। अब बताओ, मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ, अगर फ्लो आपका ओपन चैनल में 500 से लेस तो लैमिनार, 500 से 2000 के बीच में तो ट्रांजिशन, 2000 से ज़्यादा तो आपका टर्बुलेंट, ठीक। पाइप फ्लो में आ जाओ, 2000 से कम तो लैमिनार, 2000 से 4000 के बीच में तो ट्रांजिशन, और 4000 से ज़्यादा तो आपका टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। मेरा फ्लो कैसा है? ओपन चैनल फ्लो में कहानी चल रही है, तो दिस इज द ओपन चैनल। अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में जल्दबाजी मत करना। ओपन चैनल फ्लो इन लैमिनार, लैमिनार की बात करें मतलब 500 से कम होगा, तो मोर देन 2000, मोर देन 4000, लेस देन, दिस इज द। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। एक 7वां क्वेश्चन इसी में मेंशन कर देता हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। 7वें क्वेश्चन में है, द फ्लो इन ओपन चैनल इज, इसको तो आपने नोट करना, आप चाहो तो अभी तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं आगे बात करता हूँ।
ज़्यादा सोल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में पहले भी क्लास में तो डिस्कस ही हो चुका है। अब खुद ही आप आंसर निकाल ले जाओगे, मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आया हुआ 2008 में ही आ गया। उसने ये पूछा था फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट। यहाँ पे लैमिनार की जगह पे अगला क्वेश्चन कर लो टर्बुलेंट। कल को ट्रांजिशन भी बोल सकता है वो, टर्बुलेंट। तो अगर टर्बुलेंट है तो उसका फ्लो जो है मोर देन आपका 2000 होगा, तो करेक्ट आंसर आप कितना होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन को टैकल कर लिया। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको अटैक करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टर्बुलेंट पूछेगा तो 2000 से ज़्यादा, लैमिनार पूछेगा ओपन चैनल फ्लो में तो वो 500 से कम, और 500 से और 2000 के बीच में क्या आएगा आपका, दैट इज़ ट्रांजिशन। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन डील करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखिएगा जितना मैंने पढ़ा है उसी पे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि अलग से फालतू जो मैंने बताया था स्लोप के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं, माइल्ड स्लोप क्या होता है, एडवर्ड स्लोप क्या होता है, उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना है, ठीक है। जो भी हमने सिलेबस डील किया अगर उससे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही आपको सॉल्व करने हैं। गुप्ता एंड गुप्ता में बहुत सारे क्वेश्चन फालतू भी दिए हुए हैं, वो आपको नहीं भी करने हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना चाहिए कि आपका ऐसा पूछा गया तो इसी के क्राइटेरिया पे ही। प्रीवियस ईयर इसीलिए तो होता है कि भाई उससे आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर इसके लिए होता है कि आपको आइडिया लगना चाहिए कैसा पैटर्न है, बस। बाकी आपको क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने थ्योरी पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं, दैट इज, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दैट इज 2011 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 2011 SSC JEE 2 टाइम्स आ चुका है, मतलब एक बार और रिपीट हो गया 2 टाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द फ्लो इज इन ओपन चैनल, व्हेन द फ्लो in an open channel is gradually varied, अगर gradually varied है, the flow is said to be, इसको क्या बोलोगे, 4 ऑप्शन बनाए, बड़े अच्छे ऑप्शन बनाए हैं। स्टेडी यूनिफॉर्म, क्या स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बना रखा है, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। चलो सी बनाया है अनस्टेडी यूनिफॉर्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है, अनस्टेडी पहले और बाद में यूनिफॉर्म हो जाए, ऐसा फ्लो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, और डी निकल के आ जाता है अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2012 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 SSC JEE में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर,
which of the following dimensionless, which of the following is not a dimensional parameter, is not a dimensional parameter. ए है चेजी कोफिशिएंट, चेजीज नॉट पूछा, ध्यान रखिएगा, नॉट डायमेंशनल पैरामीटर, चेजी कोफिशिएंट, ठीक है। बी है डार्सी वेसबैक फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी वेसबैक फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी वेसबैक फ्रिक्शन फैक्टर। नेक्स्ट है फ्राउड नंबर, डी है मैक नंबर, ठीक है। डी क्या कह रहा है, दिस इज द मैक नंबर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका जो है ना 2012 में ही पूछा गया एसएससी जेईई। क्या कह रहा है, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ, इसको पढ़ाया भी था, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है, इन ओपन चैनल फ्लो रेफर्स टू, चलो पहला ऑप्शन है द डेप्थ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, पहला ऑप्शन है द डेप्थ हैविंग, अच्छे से डिस्कस किया था क्लास में, द डेप्थ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है उसको देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, दैट इज बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन कह रहा है डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द पासेज ऑफ सर्ज, डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द पैसेज ऑफ द सर्ज, पैसेज ऑफ द सर्ज, सी है डेप्थ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, चलो, और डी है डेप्थ ऑन either side of a hydraulic jump। आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, और मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, अल्टरनेट डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ पढ़ चुके हो, इसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दैट इज़ 10 हो गया, 11। ये क्वेश्चन पता है 2013 में आया, ठीक है। इन ओपन चैनल फ्लोज, ठीक है, ओपन चैनल फ्लोज, द करेक्टरिस्टिक लेंथ कॉमनली, द करेक्टरिस्टिक लेंथ commonly used in defining
defining the Reynolds number is the फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट इज वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। सी ऑप्शन आपके सामने कह रहा है दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस, और डी ऑप्शन आपके सामने कह रहा है एरिया अपॉन टॉप विथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दैट इज 12। ये भी 2013 में पूछा गया एसएससी जेईई में, अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, द मोस्ट इकोनॉमिकल section of a rectangle, सॉरी रेक्टेंगुलर है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर चैनल is one having hydraulic radius equal to पहला ऑप्शन है ए ट्वाइस द डेप्थ, बी ऑप्शन है हाफ द ब्रेथ, और सी है हाफ द डेप्थ, और डी ऑप्शन है ट्वाइस द ब्रेथ। चलो ये कहानी हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी इसी साल पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हमको डील करना चाहिए, दैट इज़ रिलेटेड विद द, ये क्या कह रहा है, दैट इज़ रिलेटेड विद द, क्वेश्चन है ये आपका एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। रेक्टेंगुलर चैनल, दिस इज द डिस्चार्ज, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया 2013 में। रेक्टेंगुलर चैनल, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, एट क्रिटिकल डेप्थ EC to the critical depth YC, रेशियो पूछा। पहला ऑप्शन है ए दैट इज 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1.5, और डी ऑप्शन है 1.25, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लें तब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ते हैं। व्हेन द फ्लो इज एन ओपन चैनल फ्लो आ ग्रेजुअली वेरिड, नाम में लिखा है ग्रेजुअली वेरिड, मतलब डेप्थ धीरे धीरे वेरी कर रही है। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब आपकी डेप्थ लेंथ के अलोंग वेरी करेगी तो वो फ्लो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म।
अब जिस जिस ऑप्शन में नॉन यूनिफॉर्म है उसको पहले देखते हैं, और किस ऑप्शन में यूनिफॉर्म है उसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है, इसमें आपका दे रखा है यूनिफॉर्म, इसको हटा दो, एक ऑप्शन इसको हटा दो, दो तो गए। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता कि इसमें अनस्टेडी हो फिर यूनिफॉर्म हो, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, हाँ ये फ्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेडी है, ग्रेजुअली, ध्यान रखिएगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब है कि डेप्थ जो है यहाँ पे धीरे धीरे वेरी करे अलॉन्ग द लेंथ, तो हमारा फ्लो तो इसमें स्टेडी रहता है, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन पर डिस्चार्ज तो समान हो सकता है, लेकिन उसकी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो वेरी करती है, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये हाइड्रोलिक जंप में आता है, तो वहाँ पे आपका जो है ग्रेजुअली वेरिड नहीं होता है, रैपिड वेरिड होता है जब अनस्टेडी होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन पता है 2 बार एसएससी जेईई में पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो अगर हमारी वैरी करती है तो वो फ्लो कैसा कहलाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके, व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी, डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी वेरी along length, along the length, along the length, along the length, the flow is called, the flow is called नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ बस समझ में आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ डायमेंशनल, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डायमेंशनल पैरामीटर, सॉरी, तो नॉट डायमेंशन का मतलब है जिसका डायमेंशन होना चाहिए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नॉट डायमेंशनल पैरामीटर, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा है, दैट इज चेजिस कोफिशिएंट, ठीक है, दैट इज डार्सी वेस्टबैक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग बनाया है इसने, यहाँ पे नॉट ना लगा करके यहाँ पे लिखना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ डायमेंशन लेस, या तो इनको लिखना चाहिए था, इस तरीके से क्वेश्चन आता इज नॉट अ डायमेंशन लेस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा बनाया था, तो इसमें एक चीज़ कर लेते हैं, नॉट अ डायमेंशन लेस, नॉट अ डायमेंशन लेस कर दो, इसको डायमेंशन लेस करो तभी ऑप्शन मैच करेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो नॉट पूछा है, चेजी कोफिशिएंट की यूनिट हमने पढ़ रखी थी, क्या आई थी, दिस इज द मीटर की पावर 1/2 और जो भी टाइम था s की पावर -1, ठीक, टाइम की पावर 1, तो इसका तो डायमेंशन हो गया, तो करेक्ट आंसर तो ये मिल गया। डार्सी वेस्टबैक जो फ्रिक्शन फैक्टर था, दिस इज द एफ इज द 64/RE फॉर लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो के केस में ये लिखते हैं लैमिनार फ्लो। तो आप ये बताओ रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट होती है? नहीं होती है, तो 1 यूनिट लेस लिखोगे तब भी यूनिट लेस आएगा, मतलब यहाँ पे एफ क्या है, यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है, तो ये भी हमसे पूछा क्या है, नॉट अ डायमेंशन लेस पैरामीटर, नॉट पूछा है, एरो कहता है डायमेंशन लेस पैरामीटर, तो ये तीनों हो जाते हैं, ठीक है। तो डार्सी वेस्टबैक का जो है कोई डायमेंशन नहीं होता, फ्रॉड नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, जितने नंबर होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ना ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा। ये क्वेश्चन अधूरा एसएससी जेईई में थोड़ा सा गलत पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इज अ नॉट अ डायमेंशन नल पैरामीटर करके क्वेश्चन बनाया था, नॉट डायमेंशन लेस होना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर पता चल गया, चेजी कोफिशिएंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है? अल्टरनेट डेप्थ वो डेप्थ होती है जब आपकी स्पेसिफिक एनर्जी उस पॉइंट पे सेम होती है और फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, तो करेक्ट आंसर इसको आपको पता है, अल्टरनेट डेप्थ वो डेप्थ होती है कि दिस इज द डेप्थ हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज का मतलब फॉर डिस्चार्ज इज कॉन्स्टेंट, डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द पासेज ऑफ सर्ज, ये सर्ज का मतलब होता है पानी की लहरें, पानी की पहले लहर के पहले जो डेप्थ थी, मतलब मान लें कि पानी की लहर मैंने कुछ इस तरीके से बना दी, तो ये डेप्थ सपोज दैट y1 है, ये डेप्थ सपोज दैट y2 है, तो क्या इनको y1 y2 को बोलते हो? नहीं, इसको बोला जाता है या तो इनको बोलते हैं सिक्वेंट डेप्थ या तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट डेप्थ। तो ये हाइड्रोलिक जंप वाला टॉपिक जब अगले दिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डेप्थ हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सेम स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब सिर्फ हो गया v²/2g। नेक्स्ट है डेप्थ ऑन आइदर साइड ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, तो जब हाइड्रोलिक जंप होती है ना तो वहाँ पे सीक्वेंट डेप्थ नहीं होता है, वहाँ पे आपका कॉन्जुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ होता है, अल्टरनेट डेप्थ में आपको स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर पता चल गया। ये अच्छे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज द इन ओपन चैनल फ्लो द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अब पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, दोबारा फिर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज डिफाइनिंग फॉर, फ्रॉड नंबर के हिसाब से डिफाइन किया, रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो लेंथ होती है जब एरिया अपान क्या करते हैं, एरिया अपान टॉप विड्थ होता है। अब चार ऑप्शन में से सिर्फ आपको यही एक ऑप्शन दिख रहा है
जो एरिया अपॉन टॉप विथ है, और बाकी कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे पाइप में जब आप पढ़ते थे तो अलग रहता है, पाइप में आपका पाइप का डायमीटर आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में ओपन चैनल फ्लो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग रहती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ऐसा नहीं, पाइप के फ्लो में भी पढ़ाया जाता है, जब रेनॉल्ड नंबर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आती है, तो एरिया अपॉन टॉप विथ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द, इसका आंसर तो पता चल गया। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज वन हैविंग द हाइड्रोलिक रेडियस। पहले आप बताओ, आपको मैंने कुछ पढ़ाया था, दैट इज़ आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, क्या बताई थी आपको, एक चीज़ ये बताई थी कि मैंने जब प्रूफ किया था ना, मोस्ट इफिशिएंट बोल दो, इकोनॉमिकल बोल दो, तो उस समय बी बराबर मैंने प्रूफ किया था 2i के बराबर, यही प्रूफ किया था कि जो विड्थ होती है वो 2 गुना होती है किसकी, डेप्थ की। अब आपको लिखना है r बराबर a/p लिखना है, क्या लिखना है, r बराबर a/p, ठीक। तो एक काम करो, एरिया की जगह पे b इंटू वाई लिख दो, और जो पेरीमीटर है वो b प्लस 2i हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, b बराबर 2i, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 2i इंटू वाई डिवाइड बाई b की जगह पे क्या लिख दूंगा, 2i प्लस 2i, तो सॉल्व करोगे ना तो y/2 रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लो का आधा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इफिशिएंट। कल को ऐसे भी ऑप्शन बना सकता है कि विथ 2 गुना होगा डेप्थ ऑफ फ्लो का इन केस ऑफ मोस्ट इफिशिएंट चैनल, तो ये भी बात सही हो जाएगी। वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, वो डेप्थ के टर्म में निकलवा लेगा, विथ और डेप्थ के टर्म में, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और डेप्थ के टर्म में, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के टर्म में भी निकलवा सकता है। अगर आपसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पूछता तो क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इजकल टू एरिया अपॉन टॉप विथ, एरिया आपने निकाल लिया b इंटू वाई, टॉप विथ 2y सॉरी b हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। फिर तो इसमें ट्वाइस द डेप्थ होगा, क्या गलत है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना आया, हाफ आया ना, तो हाफ ऑफ द ब्रेथ, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। डेप्थ का आधा होगा तो हाफ ऑफ द डेप्थ होगा, ये करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे ट्वाइस द ब्रेथ हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ द YC क्रिटिकल डेप्थ है स्पेसिफिक एनर्जी के बीच में रेशियो क्या होता है, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि जब रेक्टेंगुलर चैनल होता है तो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था, EC इजकल टू निकल के आया था, दैट इज़ क्या होता है, YC प्लस VC स्क्वायर बाई 2G होता है। और मैंने प्रूफ किया था क्या, कि जो VC स्क्वायर बाई 2G होता है ना, यह मैंने प्रूफ करके दिखाया था, क्या किसके बराबर आया था, YC/2। अब जोड़ दो इसमें, तो जहाँ पे VC स्क्वायर बाई 2G की वैल्यू मैंने प्रूफ की थी, क्या YC/2, उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसकी जगह पे आप इसको जोड़ के लिख दीजिएगा YC प्लस YC/2, तो रिजल्ट आ जाएगा 3/2 इंटू YC। 1.55 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया C। तो पहले आप इसको लगाएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को और क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। देखिए सलूशन बहुत ज़्यादा नहीं देने का कोई मतलब है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है और ज़्यादातर हमने थ्योरी पार्ट में पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको खुद ही आ जाएगा इतना क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा ओपन चैनल फ्लो में, तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर मेरे 2 क्वेश्चन भी ओपन चैनल फ्लो से आते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन का मतलब नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी भी बताता रहता हूँ जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पूछी जाती हैं, जैसे रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, जो भी आ जाता है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ओपन चैनल फ्लो करने से आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स भी रिकॉल हो जाएगी, ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन तक डील कर लिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। अब डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 2014 में पूछा गया है, SSC लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी जो नहीं हो पाएंगे अपने आप से भी कर लेना कुछ क्वेश्चन। इन ओपन चैनल्स मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स, पहला ऑप्शन है जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, एट द सरफेस, इस बी ऑप्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट द सरफेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दिस इज द नियर द चैनल बॉटम, नियर द चैनल बॉटम। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, दिस इज इन द मिड ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, इन मिड इन द मिड डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आपको आता ही होगा, कर चुकते हो। दैट इज 2014 द फॉर सब क्रिटिकल फ्लो द फ्राउड नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। पहला है, ए ऑप्शन है नॉट इक्वल टू 1, बी है लेस देन 1, सी है हाफ द, दिस इज द ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सॉरी डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू 1। ठीक है, चल ये बात तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 2014 में पूछा गया है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू a passage under atmospheric pressure is called क्या कहलाएगा ये। पहला ऑप्शन है पाइप फ्लो, क्या होगा, नहीं पाइप फ्लो में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं, एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होता है पाइप फ्लो। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। और सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज ओपन चैनल फ्लो। ठीक, और दिस इज द डी ऑप्शन कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दैट इज़ करा देता हूँ, चलो देखता हूँ, 2017 का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज़ द 2014 में ये भी पूछा गया है। ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट flow constants does not have any unit
does not have any unit, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है चेजिस, पहला ऑप्शन है चेजिस कैपिटल सी, दूसरा ऑप्शन है मैनिंगसन, और सी है बोथ चेजी एंड मैनिंग, सी है बोथ चेजिस एंड मैनिंग्स एंड, और डी है नन ऑफ द अबव, डी है नन ऑफ द अबव। सारी कहानी दे रखी है, उसको देखते हैं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज, ये क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं, 19 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2015 में है, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल हैविंग maximum discharge while, ये कब होगा ऐसा? पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन है फ्लो डेप्थ इजकल टू, या इसको y मान लेते हैं, दिया नहीं एग्जाम में, मैं मान लेता हूँ, y इजकल टू 0.9 टाइम्स डायामीटर, ठीक है, 0.9 टाइम्स डायामीटर, या ब्रैकेट में कैपिटल डी मान सकते हो। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज फ्लो वेलोसिटी इज हाई, फ्लो वेलोसिटी हाई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, फ्लो डेप्थ y इज इक्वल टू, दैट इज 0.81 इंटू, दैट इज डी, या डायमीटर टाइम कर लो इसको, डायमीटर, ठीक है। और दिस इज द डी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है वेटेड पेरीमीटर इज लीस्ट, वेटेड पेरीमीटर इज लीस्ट, कम से कम वेटेड पेरीमीटर हो तब क्या ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, 2016 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है? द लॉसेस इन ओपन चैनल, द लॉसेस इन ओपन चैनल, आज क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सी स्पीड आप तेज़ है मेरी, ओपन चैनल, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, स्पीड जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है। एज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, हेड लॉस पूछा है किसके प्रोपोर्शनल है, पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, बी ऑप्शन है दैट इज़ वी स्क्वायर, या वी है यहाँ पे वेलोसिटी, सी है स्क्वायर रूट ऑफ वी, और डी है दैट इज़ वी क्यू। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी इज़ द वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ पूछा ये है हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज़ 2016, द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई। अब इतने छोटे क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो, पूछा जाता है, देखो अगर आप लेवल की बात करोगे तो अगर नहीं पढ़े होगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर ओपन चैनल कभी पढ़े नहीं होगे ना तो इसका एक क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे, और जब पढ़ लेते हैं हम लोग है ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है सब पता है, तो हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, पहला है वेटेड पेरीमीटर डिवाइड बाय एरिया, ए ऑप्शन है वेटेड पेरीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया, और दिस इज द बी है एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड
बाई स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर, स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी कह रहा है एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। और डी ऑप्शन है दिस इज द नन ऑफ द अबव, नन ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। डी ऑप्शन कह रहा है, कुछ भी ऑप्शन बना देते हैं लोग, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। चलो एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं, फिर देखते हैं कहानी, ठीक है। सारे क्वेश्चन को करके यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, देखते हैं कहानी क्या है, कर ले जाओगे आराम से खुद ही। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन ओपन चैनल फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर, मैंने पढ़ाया था मैक्सिमम वेलोसिटी टॉप सरफेस पे अकर नहीं करती, उसके जस्ट बिलो अकर करती है। बिकॉज ऊपर एयर का रेजिस्टेंस या चैनल की बाउंड्री के रेजिस्टेंस की वजह से या सेकेंडरी करंट की वजह से वहाँ पे कुछ लॉसेस होता है, इस वजह से वेलोसिटी बिलो द सरफेस आता है, जस्ट बिलो। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे आंसर नहीं हो सकते, मिड डेप्थ भी नहीं होता है, नियर द चैनल बॉटम भी नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा जस्ट बिलो द फ्री सरफेस होता है, ठीक। और इसके बारे में लिखा भी दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। फॉर अ सब क्रिटिकल फ्लो द फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू, देखिए सब क्रिटिकल है, सब का मतलब होता है अंडर, अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ कम होना, किसी को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, इसका मतलब उसको एस्टिमेट किया है कम आपने। तो फ्रॉड नंबर जो है 1 से जब आपका लेस होता है तो दिस इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। क्या कहलाता है? सब क्रिटिकल। और फ्रॉड नंबर 1 बराबर होता है तो क्रिटिकल होता है, क्या होता है? क्रिटिकल होता है। और फ्रॉड नंबर आपका 1 से ज़्यादा होता है तो सुपर क्रिटिकल होता है, क्या होता है? सुपर क्रिटिकल होता है। तो इस तरीके से आंसर आपका मैच कर जाएगा। किसका पूछा है? अभी तो आज सब क्रिटिकल का पूछा है, आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है आपको सुपर क्रिटिकल पूछ ले। तो नॉट इक्वल टू 1, लेस देन 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पासेस अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए पाइप फ्लो जो होता है उसमें हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जो ओपन चैनल फ्लो होता है इसमें बिलो आपका जो प्रेशर काम करता है, ओपन चैनल फ्लो में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। तो इसमें ओपन चैनल फ्लो इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पाइप फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि पाइप फ्लो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यूनिफॉर्म फ्लो तो फिर आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो वो तो हो ही नहीं सकता। नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रेशर से कोई रिलेशनशिप नहीं है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। किसी का यूनिट नहीं। भाई चेजी कांस्टेंट की यूनिट होती है, मैंने प्रूफ किया था, ये भी पता है। मैनिक्स को भी प्रूफ किया था, कुछ ना कुछ यूनिट निकल के आती है। तो बोथ चेजी एंड ये भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने ये पूछा था किसकी यूनिट नहीं है, डज नॉट हैव एनी यूनिट, मतलब यूनिट लेस पैरामीटर है। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसकी, यहाँ पे चेजी की भी यूनिट होती है और मैनिक्स की भी होती है। नहीं निकालना हो तो निकाल भी सकते हो, वेलोसिटी कर लेना C√RS चेजी, और मैनिक्स लिखना है तो V = 1/n R⁴ S⁴ 1/2। चल नेक्स्ट आते हैं, तो इसका आंसर पता चल गया। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर चैनल हैविंग मैक्सिमम डिस्चार्ज, अंडरलाइन करो, मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछा है। तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया था मैक्सिमम डिस्चार्ज के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो चैनल की निकल के आती है, ये सर्कुलर चैनल है। इसके केस में अगर मान लीजिए ये डेप्थ हमने मानी थी, दिस इज कॉल्ड y, ये डेप्थ ऑफ फ्लो और ये डायमीटर अगर आपने माना है दैट इज D, तो y = 0.95 लिख लो, या कई बार 0.93 भी दिया होता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो 0.95, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं बताया कि ये चेजी के अकॉर्डिंग पूछना चाहता है या मैनिक्स के अकॉर्डिंग, सॉरी चेजी के अकॉर्डिंग या मैनिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0.95, ये चेजी के अकॉर्डिंग है। दो ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं देगा, अगर देगा तो मैनिक्स मेंशन करेगा या चेजी मेंशन करेगा। अगर चेजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 0.95 आएगा, अगर मैनिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 0.93 आता है। ध्यान नहीं, डिस्चार्ज मैक्सिमम पूछा है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम पूछता है तो उसमें 0.8 टाइम आता है, तो ध्यान रखिए, इसका तरीका भी बताया था। तो अगर डिस्चार्ज पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्लो ऑफ डेप्थ। तो सर्कुलर सेक्शन अगर मोस्ट इफिशिएंट और इकोनॉमिकल होता है तो वहाँ पे जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वो 0.95 या 0.93 टाइम
इक्वल टू इंटू डायमीटर होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करता है तो 0.81 लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कल को ये अभी डिस्चार्ज का पूछा ना, आने वाली परीक्षाओं में आपसे वो वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, तो उस समय डेप्थ ऑफ फ्लो किसके बराबर होगा, 0.8 टाइम डायमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं। ओपन चैनल फ्लो वेरीज द प्रोपोर्शनल टू लॉसेस, हेड लॉस की बात करना चाहता है। अब हेड लॉस का फार्मूला तो वही रहेगा, HF इक्वल टू FLV² अपान दिस इज द 2। तो यहाँ पे हेड लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरी करेगा वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो किस में वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट आंसर इज द बी। तो हेड लॉस चाहे आपने यहाँ पे निकालना है फ्रिक्शनल हेड लॉस, और चाहे पाइप में निकालो, दोनों में फार्मूला वैलिड होता है FLV² अपान 2GD। चल, द हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाई, हाइड्रोलिक रेडियस इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है, एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर। तो जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या वेटेड पेरीमीटर बाय द एरिया होता है, क्या P/A होता है, गलत है। अरे इसकी यूनिट भी नहीं आ पाएगी, इसकी मीटर होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है, दोनों कैंसिल करोगे तो 1/मीटर आ जाएगा। क्या 1/मीटर किसी की यूनिट होती है ना। फिर एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, ये भी नहीं हो सकता, तो स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर कर दोगे तो A/P² कर दोगे। ऊपर की यूनिट मीटर स्क्वायर है और नीचे की यूनिट भी मीटर स्क्वायर होगी, तो क्या यूनिटलेस होता है। क्या हाइड्रोलिक मेन डेप्थ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका यूनिट, आपका मीटर आ जाए वो सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया 22। जल्दी से इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी तक हमने 22 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। शायद आपने तो कॉपी कर लिया होगा, या कॉपी या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वो प्रीवियस ईयर से आपके पास तो क्वेश्चन है ही है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तो मिल ही जाएगा, तो आप कॉपी भी नहीं करोगे तो चलेगा, बट समझना जरूरी है आपको है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दैट इज आस्किंग इन द 2017 इन SSC JEE, दैट इज, ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज 23, ठीक है। 23 तक कर लिया था शायद, मुझे लगता है। चलो 22 कर लिया, जो भी है नंबरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो फॉर फ्रॉड नंबर 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the correct ratio for fraud number, ठीक है। पहला है कंप्रेसिव फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या, दैट इज इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स
टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, सी ऑप्शन है। इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स, ठीक है। चल, और डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, ठीक है। चल, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार पूछ लिया क्वेश्चन, फॉर मोस्ट इफिशिएंट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल के लिए एंगल कितना होता है, वो 45 डिग्री होता है, रिपीट हो गया 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ, क्वेश्चन सिंपल है, कर सकते हो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। ये कह रहा है व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, शॉर्ट में लिख दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द चैनल, if its hydraulic radius and weighted perimeter is given as 300 सेंटीमीटर, या इसको 3 मीटर मान सकते हो, एंड 860 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक। चल, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10.5, बी ऑप्शन में आपको दिया है 15.6, सी ऑप्शन आपके पास है 25.8 और डी ऑप्शन आपके सामने है 32.4। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये रिलेटेड विद द है, कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आज ही करने हैं। चलो, अगला रिलेशनशिप है हाइड्रोलिक रेडियस का, जो डिफाइन करने का तरीका वो 2 बार रिपीट हो चुका है। 2017 में दोबारा रिपीट हुआ कि हाइड्रोलिक रेडियस को डिफाइन करो, तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ये तभी पता होगा जब आपने क्लास कर रखी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct relationship between the Chase's coefficient capital C and the coefficient of roughness of channel F. A, that is C proportional to 1 upon रूट F। B है that is C proportional to रूट F, ठीक है। और C ऑप्शन कह रहा है C proportional to F की पावर 3/2 और D ऑप्शन है C proportional to that is 1/F, ठीक है। चल, ये तो कहानी दे रखी है, इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिलेटेड विथ एक और है पैरामीटर, उसके बारे में डील करते हैं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। दैट इज़, ये भी 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26।
2017। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर in a circular channel of diameter equal to 2 meter for the maximum velocity, for the maximum velocity, for the maximum velocity। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 1, बी ऑप्शन है 1.62 और सी ऑप्शन दे रखा है दैट इज़ 2 और डी ऑप्शन आपके सामने है 2.83। चल क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी 2017 में रिपीट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन IAS में आ चुका पहले भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन represents which of the following expression represents the critical state of flow, the critical state of flow in non-rectangular channel, ये आपका ध्यान रखिएगा, नॉन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन दैट, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है दैट इज yc इजकल टू दिस इज q² g की पावर 1/3 और बी ऑप्शन आपके सामने है दैट इज q² g इजकल टू a³ और सी ऑप्शन आपके सामने है दैट इज, ये ऑप्शन आपको दिया है q³ दैट इज डिस्चार्ज का क्यूब डिवाइड बाई g इजकल टू a² और उसके बाद में आपको डी एक ऑप्शन और दे दिया है दैट इज q² g दैट इज a/t³। ठीक है, इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपके सामने मेंशन कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा है फ्रॉड नंबर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंट द फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है उसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर आप ये बताइए, कहीं पे भी मैंने जितने भी नंबर एक्सप्लेन किए, कहीं पे भी टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स की बात हुई, कहीं पे भी नहीं हुई। तो जितने भी ऑप्शन आपको टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव के दिख रहे हैं उसको हटा दो, तो दैट इज इसमें कंप्रेसिव हटा दो इसको। नेक्स्ट बात कर रहा है दैट इज इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स, इसको भी हटा सकते हो। दो बचते हैं, एक तो बी बचता है, एक तो डी बचता है। दो ही ऑप्शन पे फोकस करना है। आपको फ्रॉड नंबर समझाया गया था स्क्वायर रूट होता है, इसमें ऑप्शन में उसने दिया नहीं, उसने सिर्फ आपसे उसका रेशियो ही पूछा है। ठीक है, तो आपको रेशियो अगर पूछा है तो दिस इज द फ्रॉड नंबर इज द, दिस इज दो फोर्स है स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ इनर्शिया फोर्स दैट इज एफ इनर्शिया अपॉन एफ ग्रेविटी फोर्स। क्या होता है ग्रेविटी फोर्स? एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो, इस फ्लो में आपका ग्रेविटी डोमिनेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन देखोगे इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स इज द करेक्ट आंसर। इसने स्क्वायर रूट नहीं बोला है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए इसमें स्क्वायर रूट भी होता है। जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसमें आपका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द चैनल? ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा है। ऑफ द चैनल इफ इट्स हाइड्रोलिक रेडियस एंड वेटेड पेरीमीटर, तो हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू उसने दे रखी है कितना, दिस द 300 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में 860 सेंटीमीटर उसका है क्या पेरीमीटर है, दिस इज द पेरीमीटर इज 860 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आपके पास आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है ना। तो इस तरीके से आपको एरिया पता है, एरिया इक्वल टू होता है, सॉरी रेडियस आपकी जो होती है, रेडियस होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन पेरीमीटर।
तो एरिया अपान आप पेरीमीटर इसको कर सकते हैं। ठीक, आपको निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया हो जाएगा आपका क्या, दिस इज द आर इंटू पी हो जाएगा। आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है, 300 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 3 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड कर दीजिए आप। उसके बाद में 860 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 8.6 आ जाएगा। आपको आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए इसलिए कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8.6। सॉल्व कर लीजिए, 3 6 जा कितना होता है, दैट इज़ 18, और 3 8 जा होता है 24 और आपका ये हो जाएगा 25। तो 25.8 मीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर मैच करता है आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेजिस कोफिशिएंट एंड रफनेस कोफिशिएंट, जो आपका एफ होता है। मैंने एक रिलेशनशिप आपको प्रूव किया था, दैट इज सी इजकल टू 8g/f। ये एक्सप्रेशन मैंने क्लास में डराइव करा दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो सी का रिलेशनशिप है वो एफ के साथ कैसा है, 1/√। है। तो आप इस तरीके से देखोगे, सी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि जी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। 8g एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है, तो उसको आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें स्क्वायर रूट आएगा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब तक आपको कंडीशन नहीं पता होगी तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन मीटर्स इन सर्कुलर चैनल, डायमीटर 2 मीटर है और मैक्सिमम वेलोसिटी के कंडीशन में आपको दिया गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी मेंशन है। अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज होता तो उसका आंसर बदल जाएगा। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो कंडीशन कुछ और निकल के आती है। तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम, मैं दोनों आंसर बता देता हूँ। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो डेप्थ ऑफ फ्लो अपॉन डायमीटर का जो रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, 0.1 है। अब आपके पास डायमीटर दिया, आपको पूछा क्या, डेप्थ ऑफ फ्लो ही तो पूछा उसने चैनल में, तो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0.81 इंटू डायमीटर आपके सामने है कितना, 2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.62 मीटर निकल के आंसर आपका आ जाएगा। अगर यही मैक्सिमम डिस्चार्ज से पूछता तो आंसर बदल जाता। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर पूछता, ये मैं दूसरा बता रहा हूँ, कल को ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एक नया क्वेश्चन बना लेना, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बना लेना, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज बोल रहा हूँ, तो इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर 28 बना लेना है, ठीक है, नया। तो इसमें अगर मान लिया कि हम बात कर रहे हैं, मैनिंग्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो स्मॉल डी अपान कैपिटल स्मॉल वाई अपान कैपिटल डी डायमीटर इक्वल टू पॉइंट दैट इज 93 इंटू डी होता है। तो 0.93 इंटू डायमीटर की वैल्यू हमारे केस में कितना है, 2 मीटर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, तो दैट इज़ 18, तो 1.86 मीटर आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन नॉन रेक्टेंगुलर, अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे चैनल में पूछा क्या है, दिस इज द नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। अगर वो रेक्टेंगुलर बोलता तो अलग आंसर आएगा। नॉन रेक्टेंगुलर मतलब किसी भी चैनल के लिए, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, ट्राइपोजाइडल हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी चैनल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितना आप जो भी है क्वेश्चन लगाया इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके सामने क्या है, दैट इज नॉन रेक्टेंगुलर के लिए पूछा है। आपने प्रूव किया था कि फ्रॉड नंबर स्क्वायर एट क्रिटिकल डेप्थ इक्वल टू दैट इज 1, और ये आया था किसके बराबर, क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यूब बाई टी। ये एक आपका एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो दोनों साइड की अगर आप यूनिट मैच कराना चाहोगे तो यूनिट भी मैच कर जाएगी। इसकी यूनिट निकाल के देख लेते हैं, दैट इज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एरिया की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर का करोगे तो मीटर स्क्वायर की पावर 3, और टॉप विड्थ का यूनिट मीटर में होता है, तो ये आ जाएगा मीटर की पावर 5। यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो मीटर की पावर 6 आएगा, 1 मीटर पहले से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मीटर की पावर 5। और नीचे आप देखोगे एस स्क्वायर आ जाएगा, एक पहले से एस स्क्वायर है, तो दिस इज द 1/s स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आएगी मीटर 5। तो दोनों साइड की यूनिट भी मैच करनी चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब 4 ऑप्शन में से कल को आपको फार्मूला नहीं पढ़ के गए तो कई बार ऑप्शन को आप यूनिट से मैच कराया करो। हो सकता है कि आपकी इसमें यूनिट मैच ना करे, अगर आप इसकी यूनिट मैच कराते तो हो सकता है कि यूनिट मैच ना करते। क्यू क्यूब अपान जी इक्वल टू ए स्क्वायर अपान टी, यूनिट मैच करा के देख लेना, लेफ्ट और राइट की यूनिट मैच नहीं करेगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और जो ये वाला आंसर है ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है
ये ओनली वैलिड फॉर होता है रेक्टेंगुलर चैनल, और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। तो एग्जाम में अच्छे से फोकस करना है आपको कि क्या दिया हुआ है। इस वाले चैनल की भी अगर आप यूनिट मैच कराओगे तब भी मैच नहीं करेगा। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे वाला चैनल की मीटर क्यूब हो जाएगा। कैंसिल करोगे तो 1/मीटर आ जाएगा। क्या इधर की यूनिट 1/मीटर आएगी? नहीं आएगी। तो कई बार एग्जाम में नए नए फार्मूले आ जाते हैं, तो कोशिश ये करना कि दोनों साइड की डायमेंशन को मैच करा लेना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जब फ्रॉड नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, अभी तक हमने 27-28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।